Good morning. Welcome in new class and new session. आपको जो आज का टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म है दैट इज द फर्स्ट कॉइन बाय द इसको फर्स्ट कॉइन किया था फर्स्ट कॉइन बाय एजे टेंसले। एजे टेंसले ने इस वर्ड को कॉइन किया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? पहले चीज, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द सम टोटल ऑफ इंटरैक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, इंटरैक्टिंग होता है, उसी को हम कह देते हैं बेटा इकोसिस्टम कह देते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो फैक्टर हैं। एक लिविंग फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, दूसरा है नॉन लिविंग फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। अब यहां पर जो बायोटिक फैक्टर है वो बायोटिक फैक्टर है प्रोड्यूसर। पहला प्रोड्यूसर क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बना सके। अपना भोजन खुद बना सके मीन्स मेक देयर द ओन फूड। अब इस ओन फूड में कौन कौन आएंगे? इस पे फूड पे आएगा, जो इसका एग्जाम्पल है वो प्लांट आएंगे, बीजे आएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा और फाइटोप्लैंक्टन आएंगे। अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? प्लैंक्टन मींस क्या होता है कि ये जो इनमें ना फ्लैजला पाए जा रहे हैं, ना इनमें सीलिया पाए जा रहे हैं यहां पर। तो ये क्या है? पैसिवली फ्लोटिंग, पैसिवली फ्लोटिंग कर रहे हैं। ये पैसिवली फ्लोट हो रहे हैं। और फाइटो माने होता है प्लांट। अर्थात मेरा कहने का यह तात्पर्य है यहां पर कि ये जल की धारा के साथ, ये पानी के साथ बहते हैं, क्योंकि इनमें नहीं सीलिया भी नहीं है, इनमें फ्लैजला भी नहीं है यहां पर। तो ये न होने के कारण ये जल की धारा के साथ ही इधर से उधर उधर बहते रहते, तो इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कंज्यूमर क्या होते हैं? दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो, दे कैन नॉट मेक देयर द ओन फूड, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पा रहे। तो इसमें कौन आएगा बच्चा? इसमें आएगा एनिमल आएगा। इसके अंतर्गत कौन आएगा? एनिमल आएगा। अब डीकंपोजर क्या होते हैं? जो डीकंपोजर होते हैं, जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इनकी डेथ के बाद इनके ऊपर ब्रीडिंग करते हैं। उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इनकी डेथ हो जाती, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर उनकी लाशों के ऊपर ये फीड करते, उनकी वहां पर क्या होती है? बल्ले बल्ले हो जाती। ये उसी के ऊपर फीड करेंगे और उसके ऑर्गेनिक मैटर को ये कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक मैटर पे। अब आता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मींस नॉन लिविंग फैक्टर है। नॉन लिविंग फैक्टर कौन कौन से है? लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ और सॉइल हुआ। सॉइल को हम लोग एडापिक फैक्टर भी कहते हैं। भाई जैसा टेम्परेचर होगा, जैसे लाइट और टेम्परेचर होगा, उसी हिसाब से फोटोसिंथेसिस होगा। और आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? 70% वाटर होता है टोटल बॉडी वेट का। तो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल। अब नेक्स्ट वन आता है कि सॉइल होता है। जो सॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं एडापिक फैक्टर, क्योंकि ये जो एबायोटिक फैक्टर है यही डिसाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम को। भाई जैसे सॉइल होगी वैसे ही तो वहां का वेजिटेशन होगा, वैसे ही वहां के प्रोड्यूसर होंगे।
अब ऐसा तो है नहीं किसी पौधे को कम पानी चाहिए, किसी पौधे को ज्यादा पानी चाहिए। तो मेन जो फैक्टर है डिसाइड होने का वो 4 लाइट, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल, और उसमें भी सॉइल का है कि डिसाइड द वेजिटेशन और ये प्रोड्यूसर इन एन एरिया। किसी को कम पानी, किसी को ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से हो रहा है। जहां पे कम पानी होगा तो वहां पे क्या होगे, उस हिसाब से वेजिटेशन होगा, जिनमें ट्रांसपायरेशन कम हो। तो यहां पर वही कह रहा है कि दीज आर वेजिटेशन और या प्रोड्यूसर इन एन एरिया। सॉइल डिसाइड कर रही है। और ये जब डिसाइड होगा तो भाई जैसे आपने गेहूं का पौधा लगाया, कहां पे, सॉइल किसी पर्टिकुलर एरिया पर, वहां पर सॉइल वो उसके बिल्कुल मुफीद है, उसके बिल्कुल अनुकूल है वहां पर। तो वो जब वेजिटेशन होगा, वीट प्लांट होगा, तो वीट को खाने वाले कौन आएंगे, हर्बीवोरस आएंगे। तो वेजिटेशन डिसाइड कर रहा है या प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है, किसको डिसाइड कर रहा है, हर्बीवोरस को डिसाइड कर रहा है। उस पर्टिकुलर को खाने के लिए कौन कौन से हर्बीवोरस आएंगे। तो जब हर्बीवोरस आए तो उनके पीछे कौन आ गए, उनको खाने वाले कॉर्निवोरस आ गए। तो इस तरह से आपने कहा कि कॉर्निवोरस इन एन एरिया आर डिसाइडेड बाय द हर्बीवोरस। मींस वेजिटे ये जो एबायोटिक फैक्टर है जो में सॉइल है, वो सॉइल डिसाइड कर रही वेजिटेशन को, और या प्रोड्यूसर को डिसाइड कर रही है। प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है किसको, हर्बीवोरस को डिसाइड कर रहा है, और हर्बीवोरस डिसाइड कर रहा है किसको, डिसाइड कर रहा है, कॉर्निवोरस को डिसाइड कर रहा है यहां पर। तो ये दिस वन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, उस पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम को डिटरमाइन कर रहा है यहां पर। अब यहां पर आते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है ये एक तरह से इसके कितने टाइप्स होते हैं ये सब आपको पढ़ने हैं यहां पर। तो जो इकोसिस्टम है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। ये फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की फंक्शनल यूनिट है पर्टिकुलर इस एरिया में कैसा इकोसिस्टम होगा, कैसे वेजिटेशन होगा, कैसे प्रोड्यूसर होंगे, कैसे हर्बीवोरस होंगे, कैसे कॉर्निवोरस होंगे, वो सब डिसाइड हो रहा है यहां पर किसके द्वारा, इकोसिस्टम के द्वारा। अब इकोसिस्टम के जो टाइप्स है, टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है नेचुरल होता है यहां पर दूसरा होता है यहां पर आर्टिफिशियल होता है यहां पर। नेचुरल क्या होता है, मेड बाय द नेचर, मेड बाय नेचर एंड कंट्रोल बाय द नेचर, एंड कंट्रोल बाय नेचर। यहां पर आर्टिफिशियल में क्या है, मेड बाय मैन एंड कंट्रोल बाय मैन, दीज आर दो वर्ड है यहां पर डिसाइड हुए कि नेचुरल में क्या है, मेड बाय द नेचर एंड कंट्रोल बाय, मींस नेचर ही इसको बनाएगी और नेचर ही इसको गवर्न करेगी। ये किसी का बाहर का इंटरफेरेंस इसमें अलाउड नहीं है यहां पर नेचर के ही द्वारा बनेगी, मेड बाय द नेचर, या कह सकते हैं मेंटेन बाय द नेचर। यहां पर क्या है, मेड बाय द मैन एंड मेंटेन बाय द मैन, या कंट्रोल बाय द मैन। ठीक, तो इसमें क्या है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द मैन। नेचुरल में कोई मैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, इसमें आता है टेरेस्ट्रियल, आता है जो स्थल पे पाए जाते हैं यहां पर। टेरेस्ट्रियल में क्या आया, पहला फॉरेस्ट आया यहां पर जो एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या आया यहां पर, ग्रासलैंड आया, फॉरेस्ट आया, ग्रासलैंड आया यहां पर, ट्री आया यहां पर डिजर्ट आया यहां पर, दीज आर द टेरेस्ट्रियल। दूसरा क्या है इसका पार्ट, एक्वाटिक पार्ट है। एक्वाटिक माने जो जल है, जल में भी दो पार्ट हो गए, एक फ्रेश वाटर हो गया यहां पर, दूसरा क्या होगा मैराइन वाटर हो गया यहां पर। अब इस मैराइन वाटर का एग्जाम्पल क्या है,
ओशियन है यहां पर। अब फ्रेश वाटर में दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंटिक होता है, दूसरा होता है लोटिक होता है। यहाँ पे लैंटिक माने जो कह सकते हैं कि रुका हुआ स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ वाटर होगा यहां पर स्टैग्नेंट वाटर होगा वो यहां पर आएगा, और यहां पर आएगा फ्लोटिंग वाटर आएगा, जो वाटर तैर रहा है यहां पर। स्टैग्नेंट वाटर पे क्या आ गया, इसका एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड हो गया यहां पर, लेक हो गया यहां पर, और इसका जो एग्जाम्पल आएगा रिवर हो गया यहां पर। ठीक, रिवर हो गया यहां पर, आपके कैस्केड हो गया, झरना हो गया यहां पर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोटिंग। इसका मैराइन का क्या हो गया, ओशियन हो गया। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन के ही द्वारा बनाया जा रहा है, मैन के ही द्वारा गवर्न हो रहा, कंट्रोल हो रहा है। तो जो मैन के द्वारा हो रहा है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं सब। क्रॉप फील्ड हो गया यहां पर, एक्वेरियम हो गया यहां पर, किचन गार्डन हो गया यहां पर। दीज आर द, ये सब क्या है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, मैन मेड है। जब क्रॉप में आपने क्या, सीडलिंग हुई, जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद फ्लावरिंग हुई, उसमें फ्रूट लगे, देन आफ्टर राइपनिंग कंडीशन में उसको हटा दिया, तो वो जो इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। एक्वेरियम में आपने पानी भरा, उसमें फिशेस डाली, उसमें प्लांट लगाए अपने, देखिए जो एक्वेटिक प्लांट है, तो वहां पर इकोसिस्टम बना। अगर फिशेस की डेथ हो गई तो आपने उस एक्वेरियम को हटा दिया वहां से, तो वो आपने इकोसिस्टम क्या हो गया, आर्टिफिशियल्स हो गया यहां पर। वो इकोसिस्टम क्या कहलाया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाया। अब यहां पर एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनता है कि विच इकोसिस्टम इज द परमानेंट और या विच इकोसिस्टम इज टेम्परेरी कंडीशन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन से अराइज होता है यहां पर। तो जो परमानेंट आपके पास है, परमानेंट में जो मोस्ट परमानेंट है, जो सबसे ज्यादा परमानेंट स्टेबल है यहां पर आपके पास, वो है मैराइन इकोसिस्टम है यहां पर। देन आफ्टर फॉरेस्ट है यहां पर। देन आफ्टर आपके पास क्या हो गया, लेक हो गया यहां पर, और या रिवर हो गई यहां पर, और देन आफ्टर आपके पास क्या हुआ, डिजर्ट हुआ। तो सबसे मैक्सिमम स्टेबल इकोसिस्टम कौन है वर्ल्ड में, वो मैराइन है, और सबसे लीस्ट स्टेबल है, ठीक, या टर्म कह सकते हैं वो कौन है, डिजर्ट इकोसिस्टम है यहां पर। अब इसी तरह हम टेम्परेरी में चले जाएंगे। टेम्परेरी में आपने एक्वेरियम डाल दिया, जितने आर्टिफिशियल है वो सब टेम्परेरी इकोसिस्टम है, यहां पर कंडीशंस आती है। क्लियर हो गया। और इकोसिस्टम में बी लार्ज और मे बी स्मॉल, छोटा भी हो सकता है ओशियन, स्मॉल भी हो सकता है, सिंगल रेन ड्रॉप, वो भी एक इकोसिस्टम शो कर रही है यहां पर। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम की डिफिनीशन हुई, टाइप्स हुए, और नेक्स्ट में इसके जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें कंपोनेंट्स होंगे।